ओ हरे कृष्णा। तो आज हम लोग मंगलाचरण करके स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदापि मह्यं ददातु शब्दान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु चरणम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितांतम सजीवम सावधेतम सावभूतम परजन श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे कर्मयोग करते हैं, फिर हम लोग आए भक्ति की तरफ। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अक्षर ब्रह्म योग। तो 7 से जो 12 अध्याय हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय हैं। इनको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे भगवत प्राप्ति, कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम गोलोक वृंदावन धाम यानी कि जहाँ से हम आए हैं वहां परमानेंट हम कैसे वहां जा सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे हम लोगों के लिए क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए एकदम एक फायर कर देंगे अर्जुन। 8 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेते हैं यहाँ पे। तो अर्जुन कहते हैं कि किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। शिल प्रपात की जय। अर्जुन ने कहा हे भगवान, हे पुरुषोत्तम। पहला क्वेश्चन है ब्रह्म क्या है, दूसरा कहा आत्मा क्या है, तीसरा कहा सकाम कर्म क्या है, तो ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है। तो 5 क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे कर दिए। पहला ब्रह्म क्या है, दूसरा आत्मा क्या है, तीसरा सकाम कर्म क्या है, और चौथा है भौतिक जगत क्या है और तथा देवता क्या है। कृपा करके मुझे बताइए। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों के भी हैं। अर्जुन ने हम ही लोगों के लिए पूछा है। फिर उन्होंने रैपिड फायर किया है, एकदम एक साथ क्वेश्चन दाग दिए भगवान के ऊपर। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है ना। तो यज्ञ का स्वामी कौन होता है, ये 6वां हो गया। और शरीर में कैसे रहता है, ये 7वां हो गया। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये कहा गया है कि आप जो इसमें कैसे हम सबको जान सकते हैं कि कौन से भक्त भक्त में मृत्यु के समय कैसे क्या हो रहा है, कैसी मनोदशा हो रही है। और ये सारी चीजें इन्होंने एक साथ 8 क्वेश्चन भगवान से करे हैं। फिर यहाँ पे आता है जो इसका कनेक्टिंग है, पिछले वाला 7 चैप्टर का 29 और 30। दो जो उसके श्लोक हैं 7वें अध्याय के कनेक्टिंग है, उसी में आया है। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्धि ते ब्रह्म तद्विदु
कृत्समध्यात्मम कर्म चाखिलम। चिल प्रपात की जय। इसमें कहते हैं जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। जरा तथा मृत्यु, तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो बुढ़ापा होता है ना, जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति के शरण ग्रहण करते हैं। तो जिनको पता है कि भाई हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा ले, तो क्या करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, यानी भक्ति ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं। ब्रह्म जीव को कहा गया है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। तो ब्रह्म मतलब ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, जो भक्त होता है ना, ब्रह्म में लीन होता है, बहुत प्रसन्न रहता है, उसको खुशी न सुख न दुख न मान अपमान न भय, कुछ भी नहीं रहता है। तो जो जरा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। तो हमें भी क्या करना है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्ति पाना है। तो हमें क्या करना है, भक्ति की शरण ग्रहण करनी है। वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कर्मों में के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो जो ब्रह्म कौन है, जो दिव्य कर्मों को पूरी तरह से जानता है, वही ब्रह्म है। साधि साधि भूतादि साधिभूत आदिदैवं मा साधि यज्ञं च ये विदुः प्रणाल काले अपि चामां ते विदुर्यक्त चेतसः। अब यहाँ पे कहा है कि तीसरा जो सातवें अध्याय का ही है कनेक्टिंग, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझ जगत का देवता तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं। तो आप भाई, आखिरी समय वो आदमी वेंटिलेटर पे लेटा है, मुंह में पाइप घुसे हुए हैं, चारों तरफ हाथ में ऑक्सीजन इधर लगा उधर ड्रिप चढ़ रही है। आदमी इतना कराह रहा होता है, उस समय उतना छटपटाता रहता है, उसको कुछ नहीं नजर आता। भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है, क्या आखिरी समय में याद आता है? लेकिन अगर हम शुरू से प्रयास करते रहे, है ना, शुरू से हम निरंतर भगवान के नाम जपते रहें, भगवान की पूजा करते रहें, तो भगवान हमें याद करता है। तो जब हमने शुरू में भगवान को याद नहीं किया, अब हम सोच रहे हैं भगवान हमको कैसे याद करेगा। तो आप शुरू से भगवान की भक्ति करते रहो, और भगवान जब आपका समय आएगा, भगवान आपको याद करेंगे, है ना, भगवान आपको गोद में उठा के ले जाएंगे। उस समस्याओं से आपको निपट के कैसे निपटते हैं, भगवान की जिम्मेदारी है। तो पहले आप भगवान के भक्त तो बनो, भगवान के शरणागति तो हो। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवता तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक, यानी कंट्रोलर, नियामक मतलब कंट्रोलर, तो यानी जितने भी देवता हैं, जितने भी यज्ञ हैं, पूरे ब्रह्मांड जगत का जो कंट्रोलर, जो मुझे जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो जब हम भगवान को सब कुछ कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब हमने भगवान को सब कुछ अर्पण कर दिया, भगवान सब तुम्हारी है, जैसे चलाओ जैसे रखो, है ना। तो सारी जो प्लानिंग है कृष्णा की है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। तो जो भी प्लानिंग होती है, जो भी सब कुछ करते हैं, कृष्ण ही करते हैं। तो लगता है कि हमने करा है, लेकिन सब कृष्ण की प्लानिंग है। कब क्या होना है, कब किसके साथ क्या घटना है, कब लड़की का वर मिलना है, कब किसकी शादी होनी है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन जब जो चीजें होनी है, वैसी सर्कमस्टेंसेस बनती है, वैसे लोग मिलते हैं, वैसे काम अपना बनता चला जाता है। और ऐसे आप बहुत प्रयासरत रहो, नहीं होता है कुछ नहीं। अपन सोचत होत नहीं और प्रभु सोची तत्काल। लेकिन जैसे ही भगवान सोचते हैं तो तत्काल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ब्रह्म क्या है ना, तो सब एक साथ 8 क्वेश्चन आ गए। कि पहला सवाल था अर्जुन का कि ब्रह्म क्या है ना, तो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। तो ब्रह्म क्या है, जीव अविनाशी इकाई है ना, शाश्वत है। आत्मा क्या है, शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वही रहती, 84 लाख योनियों में वही आत्मा है। आत्मा में कोई चेंज नहीं है, उसने शरीर बदले हैं अपने जो इच्छा और कर्मों के अनुसार से। तो ब्रह्म आत्मा क्या है, जीव है। और ये क्या है, अविनाशी जीवित इकाई है ना, शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन था आध्यात्म क्या है, तो निकाय का नियंत्रक ना, तो कंट्रोलर है। क्या है, जीव की प्रकृति, यानी स्व, मतलब स्व, अपनी प्रकृति जो हमारी होती है, वो कहलाता है अध्यात्म, अपनी प्रकृति के अनुसार। कर्म क्या है, यानी कार्य, यानी फलदायी गतिविधियां। कर्म यानी कि जो आप कर्म करते हो, तो तन की ओर ले जाने वाले कार्य। हम हमेशा क्या करते हैं ना, अपने आप को प्रसन्न करने वाले काम, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी जिह्वा को प्रसन्न कर रहे हैं, अपनी आंखों को प्रसन्न कर रहे हैं, अपने शरीर को प्रसन्न कर रहे हैं।
ये नहीं करना। हमें जो भी कार्य करने हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं, जो भी कर्म करने हैं। अधिभूत क्या है? सामग्री यानी प्रकटीकरण। तो अधिभूत यानी कि भौतिक प्रकृति जो है ना, भौतिक प्रकृति। तो ये जो जितना भी ब्रह्मांड में है सब चीजें जो हमें जीवन दे रहा है, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जलवायु, ये सब चीजें भौतिक प्रकृति में आती हैं। और क्या है? जो अधिदैव है यानी सुप्रीम डेमिगॉड, यानी जो यूनिवर्सल फॉर्म में सभी देव शामिल हैं, जितने भी देवी देवता होते हैं ना, इन्हीं को डेमिगॉड कहते हैं। जितने भी देवी देवता हैं इनको भगवान ने अलग अलग एक डिपार्टमेंट दे दिया। चलो इंद्र तुम पानी बरसाओगे, तुम इसकी संरक्षण करोगे, तुम उसको देखोगे। तो हर डिपार्टमेंट जो है देवताओं को भगवान ने दे रखा है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट भगवान ने देवताओं को दे रखा है। तो अपने अनुसार से वो अपना काम सुचारू रूप से करते हैं। सूर्य अपना एक धुरी में चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा नियत समय पे आ रहे हैं, सूर्य नियत समय पे आ रहे हैं ना, इंद्र भगवान अपना नियत समय पे बारिश कर रहे हैं, सूर्य भगवान अपना रोशनी दे रहे हैं। तो सबका अपना काम है, भगवान ने नियत कर रखा है। अब क्या है कि यहाँ पे आता है परमात्मा कहाँ रहता है ना। तो पहले ही आप लोग जानते हैं परमात्मा कहाँ रहता है, सबके दिलों में रहता है, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रहता है। तो परमात्मा जो है सबके दिलों में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं, परमात्मा का निवास हो गया। और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? तो जब मृत्यु आती है तो आखिरी समय में तो मुंह में वेंटिलेटर पाइप पड़े हैं, है ना, सारी दुर्दशा शरीर की हो जाती है, चार डॉक्टर खड़े हैं, सुई लगा रहे हैं, इधर उधर पूरा शरीर छलनी हो जाता है, तो कैसे याद आएगा? लेकिन अगर हम जीवन भर स्मरण करने का मतलब अभ्यास, अभ्यास से तो कौनते हैं। अगर हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते रहते ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो हम सोते हैं ना तब भी मेरा दिमाग चलता रहता है, जब आप सुबह खुलती है ना तब भी मंत्र चलता रहता है। तो अनवरत आप जब एक प्रैक्टिस में आ जाओगे, धीरे धीरे मालाएं शुरू कर देंगे, फिर क्या होगा कि आपके मन में मनसा वाचा कर्मणा, मन और वचन कर्म में सब में भगवान का नाम रहेगा, है ना। फिर आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है कि हम मृत्यु के समय उसको याद करेंगे, वो अनायास चलता रहता है। तो ये सब क्या है? अभ्यास से आएगा। तो जीवन भर स्मरण का अभ्यास करें तो आखिरी समय में भगवान का नाम ही आएगा। ठीक है। तो ब्रह्म आत्मा क्या है? ये शाश्वत है, अविनाशी है। आध्यात्म क्या है? ये जीव की प्रकृति है, स्व। कर्म क्या है? तन की ओर ले जाने वाले कार्य जितने भी होते हैं उनको हम कर्म कहते हैं। और अधिभूत क्या है? ये भौतिक प्रकृति है। और अधिदैव क्या है? ये जितने भी देवी देवता लोग हैं ये सब इसमें आते हैं। और अधि यज्ञ क्या है? त्याग, भोग करने वाला, है ना। तो त्याग का भोग कौन करता है? परमात्मा ही करते हैं। जो भी क्या है, विष्णु क्या है, भोक्ताराम एक तपसाम, जितने भी हम लोग यज्ञ करते हैं तो सबका भगवान को ही अर्पित करते हैं। परमात्मा, परमात्मा रहता कहाँ है? सभी के दिलों में रहता है, क्षीणोदर्शाई विष्णु के रूप में। और मृत्यु के समय कैसे याद करेंगे? जब हम डेली प्रैक्टिस में रहेंगे, भगवान के निरंतर नाम जप करते रहेंगे। श्री भगवान वाच, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, भूत भावो भूत भाव भव करो विसर्ग कर्म संगिता। अब आप देखिए ना कि यहाँ पे सबके अलग अलग चित्र दिए हैं कि जो मांस खा रहा है उसका अगला जन्म सुअर का मिल रहा है, जो स्त्री प्रसंग में लगा रहता है अगला जन्म उसको कुत्ते का मिल रहा है ना। और जो ब्राह्मण को भिक्षा दे रहा है यानी कि जो भी है वो बहुत अच्छे से देवी देवताओं के कुल में रह रहा है। और जो भगवान के मंदिर का निर्माण वगैरह कराता है भगवान के साथ में रहते हैं। तो यहाँ बताया गया, भगवान ने कहा, चलो बात की जाए, कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो ब्रह्म कौन है? जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, दिव्य है ना, तो वो क्या कहलाएगा? ब्रह्म कहलाएगा। और उसका नित्य स्वभाव क्या है? जीव का नित्य स्वभाव क्या है? जीव का नित्य स्वभाव है भगवान का सेवा करना, है ना। तो उसका नित्य स्वभाव है आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। तो जितने भी जीव हैं हम लोग क्या है? भगवान के अंश है। जैसे हाथ है ना, हाथ का क्या काम है? शरीर की सेवा करना। शरीर पूर्ण है और हाथ उसका अंत। अगर हाथ काट के हम बाहर कर दें तो किसी काम का है? लेकिन जब शरीर से लगा है तो काम का है। तो जितने भी अंग हैं उनका काम है पूर्ण की सेवा करना। तो इसीलिए हम लोग भी भगवान के अंश हैं। तो हम लोग भगवान की सेवा के लिए, भगवान की पूजा के लिए हैं, भगवान के उसके लिए है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उसकी सब चीजें, अगर उससे जो भी चीजें निकलती तब भी वो पूर्ण होता है ना। जैसे शून्य से शून्य निकल गया, लेकिन फिर भी शून्य पूर्ण है। तो जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। जो भी भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां हैं, है ना, डेली वाली, जो शास्त्रों में निहित है, ये नहीं कि अनैतिक कार्य कर रहे हैं हम लोग। जो नैतिक गतिविधियां होती हैं, तो भौतिक शरीर से संबंधित है, वो सकाम कर्म कहलाती है ना, जो हम सब अपने लिए करते हैं, अपने भौतिक शरीर के लिए करते हैं, वो कहलाती हैं। तो ये चीजें, कि हमें अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, तो हम लोग भगवान के साथ रह रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहे हैं, देव देव जो पुण्य काम कर रहे हैं ना, तो पुण्य काम करेंगे तो स्वर्गलोक में जाएंगे, वहां पर आनंद करेंगे। मांस मदिरा दारू पी रहे हैं तो अगला जन्म सुअर का हो रहा है। व्यभिचार कर रहे हैं तो कुत्ते का जन्म मिल रहा है। इस तरीके से हमारे कर्मों के अनुसार हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। आगे कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भावो पुरुषाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांबरा। शिल प्रपात कीजिए, हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। और भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाते हैं। यानी कि दैव जहां लगा है ना, तो देवी देवताओं वाले। तो जिसमें सूर्य देवता है, चंद्र देवता है ना, समस्त देवता सम्मिलित हैं, तो अधिदैव हो गए। और भौतिक प्रकृति क्या है, जो भौतिक, जो निरंतर परिवर्तनशील होती है। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक जो कैटरपिलर है, जब ये बनाता काकून बन जाता है, अब इसकी तीव्र इच्छा होती कि हम उड़ें। तो इतनी, मतलब पीड़ा होती इसको यहाँ से निकलने में, इतनी ताकत लगाता है, धीरे धीरे इसके पंख आ जाते हैं और ये तितली बन के उड़ने लगता है। तो इसकी तीव्र इच्छा के कारण ये इतने कष्ट सह के कि हमें तितली बनना, और तितली बन जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन शरीर में, तो पहले कटरपिलर रेंगने वाला था, अभी काकोन बना, फिर तितली बन गया। तो ये क्या है, जो निरंतर परिवर्तन शरीर का होता रहता है, भौतिक अभिव्यक्ति है। और जिसमें देवी देवता शामिल हैं उनको आदिदेव कहते हैं। और इसी के बाद जो देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। सब देहधारी में क्या है, परमात्मा क्षीण दक्षाई विष्णु के रूप में उपस्थित हैं। अब ये बहुत अच्छा श्लोक है। देखो, जो भीष्म पितामह थे ना, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब ये चाहे तब मरे। तो इन्होंने क्या करा, जब मरने के समय इन्होंने कृष्ण जी को बुलाया। ये जानते थे कृष्ण भगवान ने, पहले से इनको पता था। 450 साल की उम्र के थे तब कृष्ण वहां पे 79 ईयर्स के रहे होंगे, है ना। अर्जुन अर्जुन 80 80 साल के थे, 80 70 80 के बीच में सब थे। लेकिन भीष्म पितामह लगभग 450 साल के थे। तो इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो आखिरी समय में इन्होंने कृष्ण को बुलाया, पांचों पांडव थे, सब लोग आए। और इन्होंने भीष्म स्तुति करी, कृष्ण की बहुत अच्छे से प्रार्थना करी। मतलब हम लोगों को भीष्म स्तुति आनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छे से भगवान को हम कैसे नमन कर सकते हैं, भगवान को कैसे हम याद कर सकते हैं, भगवान की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, तो भीष्म स्तुति में सब दिया है। तो कृष्ण के गुणगान किया उन्होंने कि आप कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं। जब आप ये गुस्से में आप भाग रहे थे तो आपका दुपट्टा उड़ रहा था, तो आप बहुत, आपके पसीना टपक रहा था, तो एक एक बूंद का बहुत अच्छे से वर्णन किया है भीष्म स्तुति में। तो भीष्म जी ने कृष्ण को सामने रख के चीजों को कहा। और आखिरी में कृष्ण को देखते देखते, उनका गुणगान करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए और सीधे गोलोक वृंदावन धाम गए, है ना, अपने धाम, कृष्ण के धाम। तो यहाँ कहा गया, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम जाति नास्तृत्य संशय। तो अंत काले च मामेवं, अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए, स्मरण मुक्ता कलेवरम, है ना, स्मरण करते हुए मुक्त होता है, यानी शरीर का त्याग करता है। यह प्रयाति समद्भावम, तो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। याति नास्त्रत्य संशया, इसमें कोई संशय रंच मात्र का भी संदेह नहीं है। तो अंत काल में क्या याद आता है कि देखो वहां पे कुछ रखा तो नहीं है, वहां तिजोरी में देख लो, चालाक चाबी वहां होगी, फलाने को बुलवा दो, पप्पू उल्लू मुल्लू बुला दो, बच्चे को बुला दो, देख लें एक बार। तो ये सब याद होती है। इसलिए पहले पुराने जमाने में अपने बच्चों के नाम सब लोग राम सीता, है ना, रामचंद्र है, शिव कुमार है, चंद्रवती है, दुर्गा देवी है, सीता रानी है, रामधार, राम अवतार, है ना, सबके नाम भगवान के नाम से रखे जाते हैं। विष्णु, शिव, नारायण, ऐसे नाम रखे जाते थे। कि आखिरी में जो आसक्ति होती है ना, किससे होती है, अपने बच्चों से बड़ा मोह होता है, लगता है मेरे बच्चे छूट जाएंगे।
तो आदमी बच्चों को याद करता है। तो बच्चों का नाम अगर भगवान के नाम से है, तो इनडायरेक्टली हमने क्या करा, बच्चे को बुलाया लेकिन भगवान का तो नाम लिया। तो भगवान का नाम लेते ही कम से कम इनडायरेक्टली भगवान का नाम लिया, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम जिह्वा पे तो आया। तो अंत काल में जो, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हैं, यानी कि भगवान कहते हैं कि आखिरी, जैसे गांधी जी जब मरे थे ना, तो हे राम उनके मुख से निकला आखिरी शब्द। तो जो भगवान को याद करते हुए शरीर त्यागता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिए, कितना बड़ा पूछा गया। ये है पांचों पांडव, ये है युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, यहाँ सब मरे पड़े हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये महाभारत से लिया गया है। आहनी आहनी भूतानि गाच्छति यामलायनम शिशाः स्थवरम इच्छान्ति किम आचार्यम अतः प्रणम प्रणाम। तो महाभारत से लिया गया है कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, है ना। तो ये पूछा गया यक्ष ने कि देखो, ये तुम्हारे चारों भाई नु हमारे सवाल का जो है जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से मारे गए हैं। और तुम भी अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे, बिना मेरे सवाल का जवाब दिए अगर पानी तुमने ले लिया, तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। तो युधिष्ठिर ने कहा, भाई पूछो। तो पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, किसी को पता है? तो दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य कि लोग देखते हैं, लोग हजारों के, पड़ोसी मर गया, घर में मर गए, परिवार में मर गए, वहां मर गए, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि मुझे भी मरना है ना। लगता है हम 600 साल की उम्र लेके आए, कभी ये नहीं सोचता कि मुझे भी मरना है। और जिस दिन ये सोच ले कि यार चलो यार, मैं 50 का हो गया हूँ, 52 हो रही है, अब तो कितना बचा है, 65-70 साल जीना है, तो मुश्किल से 15-20 साल, 5 साल तो बुढ़ापे में बीमारी में कट जाएंगे, कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। तो फिर क्या करें, अपने आप को कैसे करें? तो ये 15-20 साल क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना, जाना तो है ही है। तो हमेशा इस चीज को याद रखना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो इस तरीके से चीजों को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें आज नहीं तो कल जाना है। आप जहां से आए वहीं जाना है। यहाँ तो हम लोग कहीं कानपुर, लखनऊ, दिल्ली जाना होता तो 4 दिन से पहले तैयारी करते हैं, लेकिन जहां जाना है उसको नहीं जाना। सबको जाना, लेकिन उसको नहीं जाना जहां जाना है। जहाँ परमानेंट जाना, वहां से लौट के नहीं आना, उसको नहीं जाना। बाकी सबको जान लिए। और जिसको यहाँ जाना, उनको सबको छोड़ के जाना ना, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, उनसे कोई मोह नहीं है। तो जहाँ एक सेकंडों में सांस ऊपर के नीचे, नीचे के नीचे, खत्म, सारे रिश्ते खत्म वहीं पे। फिर ये नहीं कहेंगे मम्मी आ जाओ, पापा आ जाओ, भाई आ जाओ, बहन आ जाओ, कहें डेड बॉडी, कहें डेड बॉडी जरा उधर खिसका दो, डेड बॉडी वहां जाओ। डेड बॉडी कब उठेगी? फिर कहेंगे मम्मी कब उठेंगी, पापा कब उठेंगे, डेड बॉडी कब उठेगी? तुरंत नाम खत्म, है ना। ये है यहाँ की सच्चाई। तो हम लोग इसी में माया में, भ्रम में रहते हैं कि ये मेरा है, कुछ नहीं। ये मेरा मकान, ये मेरा, सब छोड़ के चले जाते हैं, धन दौलत, है ना। फिर वहां पे कान में बाले, गले में चेन, हाथ की अंगूठी, को अंगूठी तोड़ के निकाल डालें। जब हम लोग मरघट पे जाते हैं, कुछ मिल जाता है ना, तो वहां पे सब ऐसे ही बिछिया उछिया, हम पायल वायल सब नोच लेते हैं। फिर कोई नहीं कहता, नहीं नहीं नहीं, मेरा गहना न ले जाओ, मेरा सोना न ले जाओ। और ऐसे कोई मांग के जरा दे दो, क्या क्यों दे दें, मेरी चीज नहीं देंगे, है ना। तो ये सब भावनाएं होती हैं, ये सब मोह है। तो महाभारत से कहा है कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है, उसको लगता ही नहीं कि मैं कभी मरूंगा, और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है ना। कब मरना है किसी को नहीं पता, कोई तैयारी है? सेकंडों में अभी प्राण निकल जाए, कुछ पता है? नहीं पता। बैठे बैठे अच्छे ढने गए, हो गया काम। जहाँ एमआई हुआ, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है ना, कि बैठे बैठे लिख रहा है, गए, हो गया, इतना सेकंड की दूरी रहती है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। अरे अभी तो बात कर रहे थे, बात करते करते ढनक गए, खेलते खेलते चले गए, रास्ते में चल रहे हैं, एकदम अचानक गिरे, खत्म। तो ये इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। यही अद्भुत है कि कभी हम नहीं सोचते कि हमें भी मृत्यु आएगी। अब यहाँ पे देखो, ये राजा भरत की कहानी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी। फिर है कि राजा, बहुत राजर्षि कहा जाता था ना, राज ऋषि, कि बहुत सम्राट थे, बहुत अच्छे राजा थे ये। लेकिन वही होता है ना, जहाँ 50 के आगे लगा, 51, 54, 52, तो ब्रह्मचर्य अवस्था। फिर क्या आती, गृहस्थ अवस्था। तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन जीना है, 25 से 50 गृहस्थ,
जीवन जीना है, पूरी जिम्मेदारी निभानी है। जहां 50 होता है वानप्रस्थ अवस्था आती है। ठीक है। तो ये राजा क्या है कि समस्त अपना जितना भी सुख वैभव, राजपाट, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, पत्नी बच्चे, सबको 1 सेकंड में छोड़ देते हैं। एक लंगोटी पहनी, कमंडल लिया, खड़ाऊ पड़ी, चल दिए जंगल को तपस्या करने के लिए। तो अब तो खैर कोई तपस्या नहीं करता है। तो ये था। लेकिन अब इन्होंने, इतने बड़े राजा, महान राजा, लेकिन वहां क्या हुआ कि एक देखा प्रेग्नेंट हिरनी भाग रही थी। शेर ने दहाड़ा, उसका गर्भ गिरा, वो छलांग लगा के नदी के पार चली गई। और फिर ये वो हिरनी के बच्चे को लिया, एक छोटा सा बच्चा है, कौन इसको पालेगा, कौन खिलाएगा। उसको दूध दूध पिला के, उसकी सेवा करके उसको बड़ा किया। अब हमेशा उनकी निगाह, यज्ञ भी कर रहे हैं तब भी निगाह उनकी हिरनी पे है, कि कहीं इसको कोई मारने दे, झपट्टा न मार दे। जंगल में तो कोई भी कुछ कर सकता है ना। तो उसको प्यार से रखते थे। एक दिन हिरनी उनको कुटिया में देखा कि गायब है, और बड़ी टेंशन में हो गया, कहीं शेर ने तो खा नहीं लिया, कहाँ चली गई और क्या हो गया। तो ढूंढते ढूंढते पहाड़ी पे चढ़ गए। पहाड़ी से उनका पैर फिसला, नीचे गिर गए। अब उनको आखिरी में क्या याद आया, अब हिरनी का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो हिरनी का क्या होगा, हिरनी को कौन पालेगा, उसको कौन देखेगा, उसके साथ क्या होगा। तो अगला जन्म उनको हिरन का मिल गया। तो आखिरी में उनकी जो आसक्ति थी हिरन पे थी, तो अगला जन्म उनकी, उनको हिरन का मिला। तो उनको ये कहानी है। और आगे फिर हिरन के रूप में भी भगवान ने उनके साथ, क्योंकि वो बहुत अच्छे पुरुष थे, तो भगवान ने उनकी स्मरण शक्ति को रखा। तो हिरन के रूप में भी उनको याद रहा कि मैं पिछले जन्म में जड़ भरत था, अब मैं हिरन बन गया हूँ। फिर उन्होंने इस जीवन को अच्छे से बिताया, वहीं पे ऋषियों के साथ रह के। और फिर उनको अगला जन्म, फिर जब मनुष्य का मिला, तब वह जाके, ज्ञान था ही उनको, फिर जाके आगे उनको मुक्ति हुई। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तम तमेवैपि कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि, तो जैसे जैसे है ना, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का यम यम वापी का स्मरण करता है ना, यम यम वापी स्मरण की जिस जिस भाव का स्मरण करता है, त्यजन्ते कलम, यानी शरीर को त्यागते समय, तम तमीवेपि कौन्तेय, तो हे कुंती पुत्र, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सदा तद भाव भावितः, उस समय भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो ये देखो, अब यही भरत जी यहाँ पहाड़ी से गिरे, अब इनको टेंशन थी कि यार अब उसका ये हिरनी है, अब इसका क्या होगा, कैसे जिएगी, हम अगर मर गए तो इसको कौन पालेगा। तो आखिरी समय में इनका ध्यान हिरन पे था। अगला जन्म इनको हिरन का मिल गया। यम यम वापि स्मरण भावं त्यज्यतेम कलेवरम तम तमेवैपि कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। आखिरी समय में हमारी चीजें कहाँ अटकी रहती, बहुत से और भी कहानियां हैं कि सेठ जी, उनकी कपड़े की दुकान थी। तो आखिरी समय में उनका ये था कि यार हम मर गए तो क्या होगा, कैसे होगा। तो एक भाई, 4 भाई थे, एक भाई आया उनको, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। बड़े टेंशन में हो गए, कहे यार तुम चारों लोग यहाँ हो तो दुकान पे कौन है। तो उनको दुकान पे अगला जन्म उनको चूहे का मिल गया। तो कुटर 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 दुकान में घूमते रहते थे। फिर बच्चे लोग क्या करते थे, कटोरे में चावल रख देते थे। चावल रखने से क्या होता है ना, जैसे अन्न रख दिया तो चूहे अनाज खा लेंगे, तो फिर कपड़ों का नुकसान नहीं करेंगे। जैसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो फिर काटेंगे पीटेंगे तो नुकसान करेंगे। तो वहां पे बीच में अनाज रख दिया कि इसको खा के कोई नुकसान नहीं करेंगे। ऐसे होता है। एक लोग और, उनकी मिठाई की दुकान थी। तो आखिरी समय में उनके फादर की डेथ हुई, फिर अगला जन्म उनको कुत्ते का मिला। और वो दुकान पे आके बैठे रहते थे सामने। अब वो दुकान, कुत्ते की वजह से उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे थे। तो उसको भगाए कुत्ते को, फिर आके बैठ जाए, फिर भगाए, फिर आके बैठ जाए। फिर वो बड़े परेशान हो गए, तो अपने गुरुजी से कहे कि कुत्ता है, हमेशा बैठा रहता है, और उसके डर की वजह से बच्चे बच्चे कोई कस्टमर नहीं आता दुकान पे। तो उन्होंने कहा देखा, उन्होंने कहा वो कुत्ते नहीं तुम्हारे बाप हैं। तो पिताजी हैं, उनको गल्ला दिखा दिया करो, देखो कुछ नहीं गल्ले में, चले जाएंगे चुपचाप। तो गल्ला खोल के दिखा देते थे, फिर जो चले जाते थे, भैया ठीक है, एक लड्डू खिला दिया, गल्ला दिखा दिया, चले गए। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, है ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुन स्मरं विद्ध च मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर मयि मे वैश्यसु संशयः। अतएव हे अर्जुन, तो यहाँ पे कहा है कि
एक हरे कृष्ण सॉरी। तो यहाँ पे कहा गया है कि अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए तुम्हें, और साथ ही युद्ध करने के लिए कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। यहाँ युद्ध देखो, अर्जुन क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का काम था युद्ध करना। तो यहाँ पे कर्तव्य से मतलब है कि ये नहीं कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। आपका क्या कर्तव्य है? अपने बच्चों को पालना, पढ़ा लिखा के बड़ा करना, उनको एक शुद्ध भक्त बनाना, कृष्ण भावनामृत बनाना, उनको अच्छे संस्कार देना, ये आपका कर्तव्य है। तो हमें क्या करना है कि हमेशा भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करना। ये नहीं कि वहां से हाथ छोड़ के भगा जाना, संन्यास ले लेना। और अपने कर्मों को मुझे समर्पित करते, जो भी कर्म करो भगवान को अर्पित करते हुए चलो, है ना। और अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करो। मन और बुद्धि हमेशा कहाँ रहे? भगवान के श्री चरणों में रहे, तो तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान ने फार्मूला बता दिया कि कैसे मुझे प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो हमेशा भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते करने के साथ जो भी कर्म करो मुझे अर्पित करो, और मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, तभी तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। यहाँ पे दिया गया है, देखो भक्त प्रहलाद है ना, ये राक्षस कुल में जन्म हुए थे, राक्षस में। लेकिन इनके हमेशा क्या रहता था? हमेशा भगवान का नाम जपते रहते थे, हमेशा मुंह में विष्णु 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 रहता था। तो ये भगवान का जप करते रहते थे। तो अब ये जिस स्कूल में पढ़ने गए, राक्षस, वहां सारे राक्षसों के बच्चे थे, लेकिन वहां राक्षसों के बच्चों को भी उन्होंने भगवान का भक्त बना दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबको हरि नाम का जप कराने लगे। तो जो भक्त कहीं भी रहता है ना, वो अपने दूसरे को, जो शुद्ध भक्त है, अपनी तरह दूसरों को भक्त बनाता है, भगवान की चर्चा करता है। वो प्रजल्पा नहीं करता कि अरे देखो यार उनके घर में क्या हो रहा है, उनके तो घर में ऐसा हो रहा है, उनके यहाँ ऐसा हो रहा है, उससे मत उसके पास टाइम ही नहीं है। तो फालतू की प्रपंच में नहीं रहता है। वो जहां भी रहेगा कृष्ण की बात करेगा, भगवान की बात करेगा। देखो भाई, 18 दिन की क्लास चल रही है, टोटल फ्री है, ये लो लिंक लाओ, मोबाइल लाओ, मैं तुम्हें ज्वाइन करा देती हूँ। तुम भी सुना करो, 1 घंटे समय निकाल लो, 24 घंटे में 1 घंटे तो भगवान को दे सकते हैं। किसी के पास समय नहीं है ना। समय भगवान ने बनाया है। भगवान कहते हैं, अभी पीछे में पढ़ा था, मैं काल हूं। तो काल कौन है? भगवान। तो जब चाहेंगे 1 मिनट से आपका समय समय हो जाए, कहीं हार्ट अटैक हो गया, कहीं हड्डी टूट गई, 4 महीने बिस्तर पे लेटे हैं, समय समय हो जाएगा। और जब तक आदमी चल फिर रहा है उसके पास समय ही नहीं है। तो इसलिए भगवान को समय देना है। भगवान को समय दोगे तो भगवान आपको बहुत कुछ देंगे। ये आदमी की बुद्धि में नहीं आती है। और अभ्यासे अभ्यास योग युक्तेन चेतसे नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ नु चिंतयन्। चिल प्रपात की जय। हे पार्थ, पार्थ कौन? अर्जुन को बोला, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त होता है। तो भगवान कितना खोल खोल के कह रहे हैं, है ना। तो 7 से 12 अध्याय तक भक्ति की बात करेंगे भगवान। एक एक बात, एक एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हे पार्थन, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में, है ना, मुझको याद करने में अपना मन निरंतर लगाया रहता है और अविचलित भाव से, विचलित नहीं होता है, भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है ना, वो मुझको अवश्य प्राप्त होता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो भगवान ने कह दिया, अवचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है और मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाया रहता, हमेशा मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मनसा वाचा कर्मा, हमें सिर्फ BMW भगवान को ही याद करना, मन से, वचन से, कर्म से। यहाँ पे अजामिल की कहानी आती है। अजामिल एक बहुत ब्राह्मण कुल का था, और बहुत अच्छे से सब लोग भक्ति भाव में थे घर पे। तो इनकी माँ ने बोला जाओ फूल ले आओ। ये जंगल में गए। अब जंगल में गए तो वहां देखा कि वेश्या एक पुरुष के साथ थी। अब इनका मन डोल गया। अब इनका पूरा फूल वूल तो भूल गए, अब उस वेश्या के प्रति भी आकृष्ट हो गए, है ना।
हम लोगों ने सेकेंड अध्याय में साइकोलॉजी वाले पढ़े थे ना, दो श्लोक, कि जैसे ही हमने क्या करा कि हमारी दृष्टि पड़ी, उससे आसक्ति बढ़ गई। अब वो धीरे धीरे डिजायर, काम इच्छा जागी। काम इच्छा के बाद फिर धीरे धीरे क्रोध आता है। क्रोध आता है, फिर धीरे धीरे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होती है तो हम पतन में गिर जाते हैं। यहाँ देखो पूरा लागू हो गया। अब इन्होंने, इनकी काम इच्छा जागृत हो गई। ये वेश्या के पास जाने लगे। वेश्या से कहा मैं तुम्हें शादी करूंगा। तो वेश्या बोली चलो तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं, माँ बाप है, तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, हम जो आप कहोगे वो करेंगे। तो बड़ी वेश्या कितने अनुनय विनय गिरी। तो वेश्या ने कहा कि पहले अपने घर पे अपने बीवी बच्चों को निकाल के बाहर करो, अपने माँ बाप को निकाल के बाहर करो। अगर ये तुम कर लेते हो तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो उसने अपने माँ बाप को भगा दिया घर से, बीवी बच्चों को भगा दिया, और उसके बाद उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद इनके लगभग 10 बच्चे हुए। जब आखिरी बच्चा 10वां पैदा होने वाला था, तो उस समय कुछ साधु संत उस गांव में आए। तो उन्होंने पूछा भाई यहाँ इस गांव में आज रात्रि हो गई है, और रात्रि में मैं ठहरना चाहता हूँ, तो कोई शुद्ध घर हो। तो लोग गांव में ठिठोली करते हैं ना, बोले अरे सबसे शुद्ध घर है, आप यहीं चले जाओ, इससे शुद्ध पूरे गांव में मिलेगा नहीं आपको। तो साधुओं को क्या पता, उन्होंने कुंडी खटखटाई। तो ये अजामिल की पत्नी निकली बाहर। तो बोले मुझे पता चला है माते, आपको प्रणाम करता हूँ कि आपका शुद्ध सबसे घर शुद्ध है, और मैं आज प्रसादम यही करना चाहूंगा, और सुबह होते ही निकल लूंगा। तो वो बोली अरे मैं तो वेश्या हूँ, मेरा पति तो चोर डाकू है, तो ये शुद्ध कैसे हो सकता है, किसी ने आपसे मजाक किया है। तो साधु महात्मा लोग थे, वो तो सबको संभाव देखते हैं। तो उन्होंने कहा चलो कोई भी नहीं, अब भगवान ने यहीं भेज दिया तो ये मैं ही रुकूंगा, जाओ आप नहा धो लो, और शुद्ध पाक साफ होके प्रसादम तैयार करो। और उसके बाद जब वो चलने लगे, तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे का नाम नारायण रखना। तो उन्होंने क्या करा, जब बेटा पैदा हुआ 10वां बेटा, तो उसका नाम, आखिरी वाला जो बेटा था उनका, नारायण रख दिया। अब कोई भी हो, नारायण यहाँ हो, नारायण वहां हो, नारायण ये काम कर रहा हो, तो इसी बहाने कम से कम नारायण मुंह से निकलता रहा। जब अजामिल की मृत्यु करीब थी, चारपाई पे लेट गया, है ना, वृद्ध हो गया, तो नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, उधर से यमदूत आने लगे। आगे होगी शायद शायद। हाँ, तो ये देखो, ये विष्णु दूत है ना, देवदूत, और ये है यमदूत। ये सब जो है, यमदूत आके इसको पकड़ने लगे। तो ये डर गया, बोला नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब जैसे ही नारायण का नाम लिया, तो ये नारायण के दूत आ गए, विष्णु दूत या देवदूत उनको कहते हैं। अब इन दोनों में लड़ाई हो गई, कि बोले ये तो जिंदगी भर इसने पाप कर्म किए हैं, इसने कोई भी अच्छे काम नहीं किए हैं, तो आप लोग इसको क्यों लेने आए हैं? तो बोले नहीं, इसने नारायण का नाम लिया है, तो हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए हम उसको लेके जाएंगे। इन दोनों में लड़ाई हुई। फिर अंत तो ये निकला कि भाई चलो इसको मोहलत दे देते हैं, अभी नहीं इसको मारते हैं। फिर इसको मोहलत दी गई। फिर इसने क्या किया, भक्ति की भगवान की, है ना, जप किया। जप करने के बाद फिर धीरे से, जब इसका जप करने लगा, फिर सीधे से रथ आया भगवान के यहाँ से। नारायण दूत आए, और आराम से उंगली पकड़ के रथ में बिठाल के ससम्मान ले गए। तो अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम, है ना, अंत काल में भगवान का नाम लिया, भले ही अपने बेटे के रूप में लिया, जिंदगी भर पाप किया। भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम, अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो भगवान ने कहा कि सारे धर्म को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप जितने भी जिंदगी में तुमने किए होंगे, मोक्ष से मामी मैं सारे पाप माफ कर दूंगा, डरो मत, भगवान कहते हैं। तो आखिरी में इनको मौका मिला भगवान की भक्ति की, है ना। फिर उनको पुरानी याद आई कि यार मैं शुद्ध ब्राह्मण था, कहाँ मैं पड़ गया वेश्या के चक्कर में। फिर उनको पश्चाताप हुआ, उन्होंने भगवान की भक्ति की, और भक्ति करते हुए भागवत धाम जाने का रास्ता क्लियर हो गया। तो हमें भी क्या करना है, सर्वधर्म परित्याग, हम सारे धर्म को छोड़ के माम एकम शरणम व्रजम, भगवान की शरण में जाना है। अहम त्वाम सर्व पाप्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को तुमसे मुक्त कर दूंगा, डरो मत, है ना। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं, और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। भगवान को यही कहा है कि मनुष्य को क्या चाहिए, कि परम पुरुष का ध्यान, जो परम पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण, सर्वज्ञ है, जो हर जगह है, पुरातन, सबसे पुराना है, नियंत्रण नहीं, कंट्रोलर है, हर चीज का, पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोलर है। लघुतम से लघुतम, जो छोटा सा एक सूक्ष्मदर्शी में जो देखते हो ना, जो वो भी
प्रत्येक का पालन करता है, सबको पालन करता है ना। यहाँ अग्नि जल वायु खाना सब कौन देता है? भगवान देता है। भाई आदमी अगर पानी ना मिले प्रकृति से, खाना ना मिले, अनाज ना मिले, तो कौन जिंदा रहेगा यहाँ पे? समस्त भौतिक बुद्धि से परे, है ना, भौतिक बुद्धि ने आध्यात्मिक बुद्धि, अचिंत जिसके हम चिंतन ही नहीं कर सकते, है ना, अचिंतनीय है वह, तथा नित्य पुरुष के रूप में करें तो वे सूर्य की भांति तेजमान है। सूर्य को देखो कितना तेज होता है, उससे भी सूर्य भगवान की आंखें हैं। और इस भौतिक प्रकृति से परे है, इस भौतिक है ना, दिव्य जगत में रहते हैं भगवान, आध्यात्मिक है। तो उनके अंदर भौतिकता नहीं है, सब आध्यात्मिक है और दिव्य रूप है, तो उसका चिंतन करें हम लोग। यहाँ पे देखो सभी लोग क्या है, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। भगवान विष्णु लेटे हुए हैं शेषनाग की सैया पे, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, तो ब्रह्मा है, सारे देवी देवता सब भगवान का चिंतन कर रहे हैं, है ना। शिव जी भी जो है पार्वती जी को कहानियां सुनाते रहते हैं, है ना, ये भी भगवान का चिंतन करते हैं। शिव जी को देखो ना, हमेशा आंख बंद करके बैठे रहते हैं ध्यान मुद्रा में, तो ये भी भगवान के सबसे शुद्ध वैष्णव, टॉप क्लास के, है ना, देवों में महादेव समझ लो विष्णु भगवान। और इनमें बहुत अंतर नहीं है, उनकी 64 कलाएं हैं तो शिव जी की 62 कलाएं हैं। तो जैसे दूध से दही तो बन गया, लेकिन दही से दूध नहीं बनता है, तो उतनी अंतर है भगवान शिव में, भगवान कृष्ण में। तो ये टॉप क्लास के हैं, तो शुद्ध भक्त हैं। तभी ना भगवान के अनवरत सेवा में लगे हैं। तो हम लोग जैसे ही भगवान, इनको आशुतोष भी कहा गया, बहुत जल्दी मान जाते हैं, बहुत सरल हैं, तो जो भी मांगो तुरंत मिलता है। तो इसलिए ये कहते हैं ना कि अरे जाओ यार, तुमको जो लेना हो ले लो जाके, बस मुझे भगवान का भजन करने दो, डिस्टर्ब नहीं करो। तो ये देवी देवता लोग इसीलिए तुरंत करते हैं, लेकिन भगवान सोच समझ के हमें देते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। मामुपेत्य पुनर्जन्मम दुखालय शाश्वतम, है ना, देखो यहाँ पे दुखालय, दुखालयम शाश्वतम। तो ये इसको दुखालय भगवान ने स्वयं कहा है कि दुखालयम शाश्वतम। तो मामुपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम शाश्वतम ना नापुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागता। तो मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। तो दुखालय, ये दुखालयम शाश्वतम कहा गया है कि दुखों से पूर्ण है ये अनित्य जगत। तो जो भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके मनुष्य जो भक्ति योगी हैं, है ना, जो भक्ति योगी यानी भक्ति करते हैं, तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि दुखों के इस पूर्ण अनित्य जगत में नहीं लौटते, फिर दोबारा यहाँ पे लौटना नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें परम सिद्ध प्राप्ति हो चुकी होती है। तो दोबारा यहाँ आना चाहेंगे हम लोग क्या? हम्म। टाटा धीरू भाई अंबानी से लेके मोदी ट्रंप, कोई भी एक जूता बनाने वाला, पान दुकान खोलने वाला, कोई सुखी नहीं है। यहाँ भगवान ने कह दिया दुखालयम शाश्वतम, कि यहाँ पे कोई दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, कि इस यहाँ पे दुखी है कोई, किसी, हर आदमी को अपना अलग अलग दुख है, तो कोई भी सुखी नहीं है। सुखी कहाँ है हम लोग? परमात्मा के घर में, भगवान के नित्य घर पे, गोलोक वृंदावन धाम में, जहाँ नित्य लीलाएं होती हैं, भगवान के साथ रहते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब यहाँ पे देखिए, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। जो भी सर्वोच्च लोक से लेकर नीचे तक कहीं भी सुख नहीं है ना, देवी देवता तक आपस में वहां राक्षस जाके चढ़ाई कर दे रहे हैं, वहां लड़ाई हो रही है, यानी कि जहां हम लोग कहते हैं स्वर्ग चलेंगे देवी देवताओं के, वहां भी कोई सुखी है क्या? तो जो भौतिक में तो है ही है, वहां भी है। तो निम्नतम जो नीचे से लेके ऊपर तक का, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है ना, तो ब्रह्मा से लेके एक सबकी मृत्यु होती है, कोई अमर नहीं है। जो भी यहाँ भौतिक जगत में ब्रह्मांड में है, तो मृत्यु सबकी है। तो कोई भी सुखी नहीं रहता, जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। हे कुंती पुत्र, यानी अर्जुन को बोला कि हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। अब इससे ज्यादा भगवान क्या कह सकते हैं? तो हमें क्या करना है? भगवत धाम जाने की तैयारी करनी है। भगवत धाम प्रभुपाद जी ने बोला है कि सिर्फ 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तो गुरु महाराज जी इतनी बड़ी बात बोल के गए हैं, तो हमें इससे सरल उपाय कहीं दुनिया में नहीं मिल सकता, कि सिर्फ हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ माला जाप करनी है। 4 नियमों का पालन, पराय स्त्री की तरफ निगाह नहीं देखना है, जुआ शराब नहीं खेलनी है,
है ना, प्याज लहसुन नहीं खाना है, मांस मदिरा नहीं खानी है, बस 4 नियमों का पालन करो। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है। और जो भी खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ, और 16 माला कम से कम कर लो, बस पहुंच गए भगवान के धाम। तो फिर इस सर्व जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो हमें क्या करना है, भगवान के धाम को प्राप्त करना है। ये लगन लगानी है, ये इच्छा जाहिर करनी है, फिर हमें यहाँ पे दुखालय शास्त्रों में नहीं आना वापस, है ना। मानव गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन की अवधि 86400000 वर्ष है। इतनी ब्रह्मा की आयु है। हम लोग चौथे अध्याय में पहला श्लोक जो था, वहां पे सब गणना पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो मोटा मोटी क्या है कि ब्रह्मा का 1 सेकंड बराबर हमारा 1 लाख साल, इतना याद रखो बस। तो जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है तो जीवों की भीड़ अस्तित्व में आती है। जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सारी सृष्टि बन जाती है ना। और जब ब्रह्मा की रात आती है तो उसका सबका सर्वनाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो बार बार दिन आता है और प्राणियों का ये मेजबान सक्रिय रहता है, और फिर से रात गिरती है, हे पार्थ। और ये असहाय रूप में घुल जाते हैं, है ना। तो ये सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है। तो स्टेबल कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बार अगर हम लोग गोलोक वृंदावन धाम चले गए तो फिर दोबारा हमें इन सृष्टि से, इन ब्रह्मांड से मतलब नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा यानी श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान शिव कह रहे हैं ना कि इसके अलावा एक अव्यक्त प्रकृति है, यानी जो शाश्वत, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो ये है, वो क्या है, आध्यात्मिक जगत है ना, जहाँ पे सब भगवान के साथ उन्हीं की तरह उनकी लीलाओं में सम्मिलित होते हैं। वहीं पे सारा सुख वैभव सब कुछ है, जो छठ ऐश्वर्य होते हैं ना, सब कुछ है। ये गोलोक चार्ट दिया गया है। तो यहाँ पे हम्म, छोटा है। अब एक मिनट, थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके आपको दिखाते हैं। ये बहुत छोटा है, इसमें समझ में नहीं आएगा। हम्म। तो ये है। शेयर नहीं किया मैंने। जी हाँ, ये है, देखिए। तो ये गोलोक चार्ट है, और यहाँ पे इस तरीके से चीजें दी हैं। तो ये है, यहाँ पे ये जो, देखिए ना, यहाँ पे गर्भोदक्षाई विष्णु है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु, ये बहुत जो है अपने, इतना मेहनत किया होगा, इतना मेहनत करके कहाँ कहाँ से लेके ये चार्ट बनाया गया है, शास्त्रों का पूरा मतलब प्रमाण से, ऐसे नहीं कि हवा हवाई है। तो पूरा प्रमाणिक ज्ञान दिया गया है इसमें। तो कैसे कैसे बनाया होगा, तो ये है, देखिए। यहाँ पे नीचे भगवान लेटे हुए हैं, और इनकी जो नाभ है ना, वो ये जो कमल की जो ये होती है, यहाँ पे, यहाँ पहला जन्म ब्रह्मा जी का हुआ। तो भगवान की जो नाभि से
निकली, ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी इस नाभि के इसको पकड़ के, कमल की डंडी को, कि कहाँ कहाँ मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ चलते चले आए, चलते चले आए, लेकिन इनको ब्रह्मा जी को कुछ पता ही नहीं चला मैं हूँ कहाँ। एक आवाज आई, जप, है ना, तो जप करो सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान ने पहला ब्रह्मा जी को बनाया और इनके चार सिर लगा दिए, चारों वेदों का ज्ञान दे दिया। फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आगे सृष्टि का आप वो करो। तो ब्रह्मा जी ने फिर चार कुमार बनाए, चार कुमार बने, और उनका भाई जी मैं ही सब में नहीं पड़ने वाला हूँ, मैं तीनों गुणों में नहीं फंसने वाला हूँ, माया मोह में नहीं फंसने वाला हूँ, मैं तो चला जंगल तपस्या करने। फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनकी भ्रकुटी तन गई। तो रुद्र रूप, यानी कि यहाँ पे रुद्र यानी सदाशिव, शंभु भगवान शिव पैदा हुए भगवान की भ्रकुटी से। इस तरीके से फिर धीरे धीरे सदाशिव और दुर्गा जी, इनके प्राकृतिक मिलन से फिर धीरे धीरे आगे सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये देख रहे हैं जितना भी ये गोला काला काला, ये कई लेयर हैं। तो इसमें देखो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना, ये पंच तत्व से बना शरीर है, ये हो गया मिथ्या अहंकार, है ना, फिर ये महातत्व आता है। इस तरीके से ये सब लेयरें हैं। और ये देखो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, तो ध्रुव लोक भी यहाँ पे है। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में परमात्मा हमारे सबके दिल में रहते हैं। और 28 तरह के नरक होते हैं। तो ये जो हम लोग देखते हैं ना, 7 तल ऊपर और 7 तल नीचे पड़ा होगा। तो इसमें क्या है देखो, पृथ्वी, है ना, पृथ्वी को कहते हैं भूर, भुआ, स्वाह, गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते हैं ना। तो ये मनुष्य एवं उनके जो नश्वर प्राणियों के लोक हैं। और ये प्रेतात्माओं के लोक हैं, ये देवताओं का लोक है। यहाँ पे महर लोक में भृगमुनि और प्रजापति का लोक है। और ये जन लोक में प्रजापतियों का लोक है, चार कुमारों का लोक है, तपोवन है ना, सत्य लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। तो इस तरीके से ये सब स्वर्ग है, ऊपर जितना जाते हैं। फिर नीचे नरक आता है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। सबसे आखिरी में वासुकी सर्पों का लोक है ना, रसातल में दैत्यों का लोक है, महातल में सर्पों का लोक है, और तलातल में दैत्य, जो दैत्य और दानों का लोक है। सुतल में बलि महाराज का लोक है, वामदेव यहाँ निवास करते हैं। बलि महाराज जी इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने तीनों लोक भगवान ने मांग लिया, तीनों उन्होंने 3 पग में सब नाप लिया भगवान ने। तो फिर भगवान ने बलि को यहाँ पे दिया, और आज भी बलि के यहाँ उनके पहरेदारी करते हैं, गेट कीपरिंग का काम करते हैं भगवान। वितल यानी राक्षसों का लोक है, अतल राक्षसों का लोक है। तो ये सब चीजें आपका इसमें आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये है पूरा चार्ट। तो देखो भगवान यहाँ पे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में लेटे हुए हैं, और इनकी नाभि से ये दंड निकली, और ये ब्रह्मा जी आए। ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। और ये है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया चीजें हैं ये। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जितना काला ये राउंड है ना, ये ब्रह्मांड है पूरा। ब्रह्मांड के जब ऊपर जाएंगे तो फिर ये देखो ब्रह्म ज्योति है। तो ब्रह्म ज्योति क्या है, ये भगवान के शरीर का तेज है। और ये सब इसी को महेश धाम या स्वर्ग लोग कहते हैं, यहाँ पे देवी धाम हो जाता है। तो ये भौतिक जगत है, यहाँ पे जितने लोग हैं सबकी मृत्यु जरूर होती है। फिर इसके ऊपर आ गए, ये कारणोदक्षाई विष्णु। विष्णु जी 3 तरह के हो गए। पहला है कारणोदक्षाई विष्णु, कि जब भगवान सांस लेते हैं तो हजारों ब्रह्मांड बाहर आ जाते हैं। जब सांस छोड़ते हैं और जब सांस लेते हैं सारे ब्रह्मांड, यानी प्रलय हो जाती है। तो उत्पत्ति और प्रलय भगवान की सांस पे निर्भर करती है। जैसे ही भगवान ने सांस बाहर छोड़ी, सारे ब्रह्मांड बाहर, सांस अंदर करी, सारे ब्रह्मांड अंदर। तो पृथ्वी एक छोटा सा ब्रह्मांड है। तो इस तरीके से कारणोदक्षाय विष्णु हो गए, और गर्भोदक्षाय विष्णु हो गए, और क्षीरोदक्षाय विष्णु हो गए। तो 3 तरह के विष्णु हो गए। फिर इसी तरीके से यह देखो हरिधाम है, वैकुंठ धाम। तो वैकुंठ धाम उसको कहते हैं जैसे कि हम लोग घर पे रहें, घर पे निक्कर बनियान पहने भी लेटे हैं, चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफिस जाते हैं तो वेल ड्रेस होके जाते हैं। ये भगवान का ऑफिस है, जिसको वैकुंठ धाम कहते हैं। और इसमें भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत विस्तार में, इसमें कई दिन लगेंगे समझने में। फिर इसके बाद आता है गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ कृष्ण जी रहते हैं, जहाँ पे हम लोगों को जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे निरंतर लीलाएं भगवान की चलती रहती हैं, अनवरत लीलाएं चलती रहती हैं। तो ये अपना गोलोक वृंदावन धाम छोड़ के भगवान कभी नहीं जाते। फिर जाते नहीं तो फिर आते कैसे हैं, अवतरित होते हैं, भगवान का विस्तार होता है, अवतरण होता है। 4 तरह के संप्रदाय हम लोगों ने देखे थे, तो वो भी हैं भगवान के। और अलग अलग अवतार होते हैं भगवान के। तो इस तरीके से लीला अवतार, गुण अवतार, युग अवतार, तो ये बहुत डिटेल में है।
तो इसको हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये था। हम लोग आते हैं अब चैप्टर पे। तो ये गोलोक चार्ट शायद थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और तो ये रहा गोलोक चार्ट के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भगवान श्याम सुंदर द्विभुज रूप, है ना। फिर क्या होता है, यहाँ पे भगवान की लीलाएं हैं। गोलोक वृंदावन धाम में आज भी लीलाएं चलती हैं। तो गौओं के साथ भगवान, देखो सबसे ज्यादा गायों और ब्राह्मणों को भगवान प्यार करते हैं। तो इसीलिए इनको गोविंद कहा गया है ना। तो गायों की सेवा करना, गायों के साथ रहना। अब देखो यहाँ पे भगवान छुप गए, है ना, माखन चोरी कर रहे हैं। यशोदा मैया डंडी लेके आ रही हैं, तो भगवान डर के भागते हैं। है ना, भगवान तो भगवान है, लेकिन भगवान पूरा वात्सल रस, भगवान जो है पूरा माँ का उनको पूरा वैसे कराते हैं अपने, क्योंकि बहुत बड़ी भक्त थी यशोदा मैया। यहाँ पे मुकुंद माला स्त्रोत आता है कि यहाँ पे कृष्ण त्रवादित्य पदा पंकजम पंजा रंतम आदिवय में वैस्तु मानसः राजा हमेशा प्रणः प्रजा सामेय कल्पावत पितः ये सब है। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दो। तो भगवान से कह रहे हैं कि अपने जो भी, मतलब कि पता नहीं कब सांस निकल जाए, कब मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे नहीं पता। तो कह रहे, हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दो। जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, जब मेरी अंतिम सांस को मेरा समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाएगा, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। भगवान से विनती करते हैं कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, अभी मेरी सांस चल रही है, तो मैं भगवान आपका नाम लेते लेते आपके चरणों में चला आपके पास आ जाऊं। आखिरी बुढ़ापे में कफ पित्त पाप, गला रुंध गया, गले से आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं बोल पा रहे, फंस गया, बलगम फंस गया, है ना, सक्शन पड़ा है, वेंटिलेटर पड़े हैं, तो हम कैसे आपको याद कर पाएंगे। तो भगवान से ये विनती करते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चयो दानेषु यत् पुण्य कर्म फलम प्रतिष्ठम अत्येति तर अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चात्तम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, सबसे सरल है भक्ति मार्ग और बहुत अच्छा है, वो विद्याध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो सबसे सरल क्या, भक्ति मार्ग। हमें बहुत सालों तपस्या नहीं करनी, बहुत ज्यादा हमें ये नहीं करना है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेता है, वो विद्या ध्यान तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम करने से प्राप्त होने वाले जो इतने सब चीजों से करने वाले फल मिलते हैं ना, सिर्फ भक्ति से मिल जाते हैं। बहुत सरल काम, और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। आखिरी में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन यानी कृष्ण भावनामृत में विशेषता ये, मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर लेता है। भक्तों की संगत की आवश्यकता है ना। भक्ति सबसे बड़ी चीज है, एसोसिएशन। आज हम लोग बैठे ना, सारे भक्त एक साथ बैठे हैं। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप में हैं। तो ये भगवत गीता का सार है, यानी कि निचोड़ है बीच का। तो प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण है। तो आगे पीछे के जो 6 अध्याय वो आवरण है, और बीच में तिजोरी भगवान की रखी है। तो जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं, यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति की संगति में भली बात समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं यज्ञों दानों चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाएगा। है ना, सिर्फ केवल भक्ति भगवान की, 4 नियमों का पालन, 16 माला, बस सारे जितने भी आपके तप ज्ञान, है ना, दान तपस्या यज्ञ, सबका फल मिल जाएगा।
तो जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो बहुत से भाष्य निकालते हैं ना। तो ये है। तो यहाँ पे अर्जुन का जो सारांश दिया है कि अर्जुन के 8 सवाल भगवान ने दिए ना, कि किम ब्रह्मम किम, तो 8 सवाल उनका जवाब दिया। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना है। तो इस तरीके से अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना है। यानी ये बताया शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना। तो शुद्ध भक्त के द्वारा ही गीता सुननी है। भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया, तो भौतिक दुनिया नश्वर है, आध्यात्मिक दुनिया शाश्वत है। कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व। तो शुद्ध भक्ति से हम भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो माला जपना शुरू कर दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ और अच्छे से लगेगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई हमसे त्रुटि हुई हो, कोई सुधार करना चाहता हो, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है। तो फिर चलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं फिर समय से। हरे कृष्णा। बाकी आप लोग अपने बुक से, जो श्री प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से तात्पर्य लिख रखे हैं, उन तात्पर्य को पढ़ते रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।